नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्तू और आज से हम लोग बीपीएससी के लिए पॉलिटी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से मतलब एकदम जीरो से शुरू करेंगे और ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम भारतीय संविधान का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। आप जानते हैं, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता तो बहुत सिंपल है ना? लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी यही करता है। तो इस पूरी सीरीज में हमारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि हर कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से, इतने सिंपल तरीके से समझें कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान, एक परिचय। सबसे पहले और सबसे जरूरी हमें यह समझना होगा कि ये जो शब्द है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, इसका असल में मतलब क्या होता है। तो सवाल यही उठता है कि ये संविधान आखिर है क्या। मतलब जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कौन सी तस्वीर बननी चाहिए। देखिए, अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में बात करें ना, तो संविधान किसी भी देश की एक रूल बुक जैसा होता है। मतलब ये नियमों का एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसा सेट है जिसके आधार पर ही पूरा देश चलता है। जैसे सरकार कैसे काम करेगी, उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट, हम नागरिकों के, सिटीजन्स के क्या अधिकार होंगे, ये सारी बातें हमारा संविधान ही तय करता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ की फैक्ट्स की। ये वो फैक्ट्स हैं जो बीपीएससी एग्जाम में आप देखेंगे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इन तारीखों और नामों पर खास ध्यान देना है, इन्हें अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण तारीख जो आपको याद रखनी है वो है 26 जनवरी 1950। यही वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, इट केम इनटू फोर्स। और इसी वजह से हम हर साल इस दिन को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनता है, तो इस तारीख को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अच्छा, अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। देखिए, दो अलग अलग अध्यक्ष हैं। जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी थी, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लेकिन जो पूरी संविधान सभा थी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये फर्क एकदम साफ रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर जी और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान की एक और बहुत ही खास बात है, वो ये कि जब इसे बनाया जा रहा था तो दुनिया के कई अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा ली गई। मतलब जहां से भी जो अच्छी बात मिली, जो अच्छा फीचर मिला, उसे हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाया। और इसी वजह से कई बार इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स या उधार का थैला भी कह दिया जाता है। पर एक बात समझनी होगी, इसका मतलब ये नहीं था कि हमने बस कॉपी पेस्ट कर लिया। नहीं, इसका मतलब था कि दुनिया के जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उनकी अच्छी अच्छी बातों को समझकर उन्हें भारत के हिसाब से ढाला गया। अगर हम कुछ मेन एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार, ये आइडिया हमने लिया है यूएसए के संविधान से। और वैसे ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जिनको हम शॉर्ट में डीएसपी कहते हैं, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें याद रखिए। चलिए, तो अब तक हमने जो भी जरूरी बातें सीखी हैं, उनका एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? सोचिए जरा, अभी हमने बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक डे से इसको हमेशा कनेक्ट करके याद रखना है। अगला सवाल, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? याद है ना, ये वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और इसका सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग का काम अम्बेडकर जी का था। ठीक है, और इस रिवीजन का आखिरी सवाल, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया, इसकी प्रेरणा हमने किस देश से ली है? बिल्कुल, इसका सही जवाब है यूएसए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी एग्जाम टिप, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि पॉलिटी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ लिया ना, तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास के जो मेन टेकअवेज हैं वो क्या हैं? सबसे पहले हमने समझा कि संविधान का मतलब क्या होता है। फिर हमने इसकी लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 को देखा। हमने दो मुख्य चेयरमैन अंबेडकर जी और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच का अंतर समझा। और आखिर में हमने दो मेन सोर्सेज यूएसए और आयरलैंड के बारे में जाना।
तो ये था हमारे संविधान का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगली क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।